हाँ जी, कैसे हैं आप लोग, है ना बच्चे। आज हम लोग मिक्सचर का टाइप 2 पढ़ने वाले हैं, राइट। अब देखिए टाइप 2 में क्या है, पहले इसको समझते हैं, है ना। मेरे को उम्मीद है कि आपने टाइप 1 बहुत अच्छे से सीखा होगा। टोटल 6 टाइप होते हैं मिक्सचर में। सेकेंड टाइप मैं आपका कंप्लीट कर रहा हूँ, ठीक है। इसके बाद वही कोई नया सा टॉपिक उठा रहे होंगे और उसके बारे में हम स्टडी कर रहे होंगे, है ना। कंप्लीट पढ़ाई जो है ना, वो बच्चे एक बार मेरे साथ थोड़े बच्चे जब कनेक्ट हो जाएंगे उसके बाद ही मैं स्टार्ट करूंगा, है ना। तो इसके लिए आपको करना ये होगा, मेरे इस काम को थोड़ा फैला दीजिए, है ना। तो इतना होने के बाद मैं कोई भी एक टॉपिक उठाऊंगा और सर आपको 100% सिखाऊंगा और आप बाद में इस चीज को फील करेंगे कि ये कंप्लीट पढ़ना है तो सर समय लगता है। चीजें बहुत आसानी से सारी सीखी जा सकती हैं, बट उसके लिए थोड़ा सा समय देना होता है ना। तो अभी अपन सिर्फ फोकस कर रहे हैं काय पे, मिक्सचर टाइप 2 पे। आइए इधर बच्चे, मान लो एक बर्तन है, समझ रहे हो, हमेशा बर्तन ही होगा मिक्सचर में तो, है ना। क्या बोल रहा हूं मैं भाई, मान लो बच्चे एक बर्तन है जिसमें एक मिश्रण है, मतलब एक मिक्सचर है। और मिक्सचर किसका है, हमेशा की तरह दूध और पानी का है, ठीक। और टोटल कंटेंट जो है वो है कितने लीटर, 100 लीटर। मतलब कि एक बर्तन में 100 लीटर दूध और पानी का मिश्रण है, ठीक। अब क्या होगा कि मान लीजिए एक मैडम गुस्सा आ गई, क्या करें, इसमें से निकाला और 15 लीटर बाहर फेंक दिया। भाई गुस्सा है वो, तो समझ रहे हो कि नहीं। मैडम की गुस्सा थी, उन्होंने 100 में से 15 लीटर बाहर फेंक दिया। अब बाहर फेंकने के बाद इसके अंदर बचा कितना, तो आप बोलेंगे सर 15 बाहर चला गया तो 85 लीटर बचा कि नहीं बचा। तो जब 15 लीटर इसमें बाहर जाने के बाद 85 लीटर कंटेंट बचा, तो उसके अंदर सर आज भी दूध और पानी का मिक्सचर तो वही रहेगा कि नहीं। सर ध्यान से समझिए, 100 में से 15 बाहर गया पर दूध पानी का रेशो तो वही रहेगा। समझ में बात आ रही है। मतलब जो इसका क्या, जो इस मतलब लीटर में प्रभाव पड़ा है, जो वॉल्यूम है वो चेंज हुआ है, ठीक है। बट इसके अंदर जो ये दूध और पानी का मिक्सचर था ना, वो चेंज नहीं हुआ है, वो आज भी उसी रेशो में रहेगा जो पहले में था, ठीक। अब फिर क्या करा, एक मान लो आपके पास दूसरा बर्तन था और उसके अंदर सिर्फ वाटर था। क्या था बच्चे, वाटर। और आपने 15 लीटर इसमें से निकाला और इसमें दोबारा डाल दिया। ध्यान से समझिएगा, क्या करा, पहले 100 लीटर था, 15 लीटर मिक्सचर बाहर करा, फिर आपने एक दूसरे डिब्बे जिसमें कि पानी भरा हुआ था, इसमें से 15 लीटर निकाला और इसमें डाल दिया। तो बच्चों मुझे ये बताओ, ऐसा करने के बाद इसका जो वॉल्यूम है वो चेंज हुआ क्या, तो आप बोलेंगे नहीं हुआ। भाई पहले 100 था, 15 बाहर गया, बचा 85, फिर 15 आपने बाहर से मिला दिया तो दोबारा 100 हो गया ना। अब इतना करने के बाद क्या इसके अंदर वॉल्यूम चेंज हुआ, तो आप बोलेंगे नहीं हुआ। तो बच्चे ये क्या है, एक साइकिल हुई कंप्लीट, मतलब बाहर फिर अंदर, इसको बोलते हैं कंप्लीट वन साइकिल। और उसमें हम देख रहे हैं वॉल्यूम वही का वही है जो पहले था। तो इसको बच्चे बोलते हैं कांस्टेंट वॉल्यूम की प्रॉब्लम। क्या बोलते हैं, कांस्टेंट वॉल्यूम की प्रॉब्लम। और ऐसी चीजें 2 या 3 बार वो कर रहा होगा, ठीक है। ज्यादा चीजें आपको समझ में तब ही आएंगी जब आप उनके साथ क्वेश्चन बना रहे होंगे, सिचुएशंस को देख रहे होंगे। बस जितना मैं बोलते जा रहा हूं उसको ध्यान से समझिए, ठीक है। क्या हुआ, एक बार 15 निकाला, फिर 15 डाल दिया, फिर अगली बार फिर 10 निकाला या 20 निकाला, और जितना निकाला उतना ही बाहर से मिला दिया। तो याद करो, एक कंप्लीट साइकिल के बाद वॉल्यूम चेंज हुआ क्या, नहीं हुआ। तो ऐसी प्रॉब्लम को बोलते हैं कांस्टेंट वॉल्यूम की प्रॉब्लम। और ऐसे कुछ क्वेश्चन एग्जाम हॉल में आते हैं जिसमें क्या करता है एग्जामिनर, कि बता देता है कि बर्तन के अंदर इतने लीटर कंटेंट है, इसमें से इतना बाहर निकाल लिया, उतना ही बाहर से अंदर मिला दिया, चाहे दूध मिलाए, चाहे पानी मिलाए, चाहे कुछ भी मिलाए, वो बताएगा जो भी मिलाएगा, ठीक है। ऐसा 2 बार करा, 3 बार करा, 4 बार करा, 10 बार करा, ठीक है। तो ऐसी प्रॉब्लम को हमें सॉल्व करना होता है, लास्ट में बताना होता है कि लास्ट में जाके इसके अंदर आखिर अब मिल्क और वाटर का रेशियो क्या है। बात समझ आ रही है। तो इस तरीके से चीजें हमें सॉल्व करना होती है। तो ये बहुत सिंपल प्रॉब्लम है, इसको ना आप 2 मेथड से सॉल्व कर सकते हैं। पहली मेथड फॉर्मूला बेस्ड है और दूसरी मेथड रेशो वाली। और मैं हर क्वेश्चन को दोनों मेथड से सॉल्व करके बताऊंगा, क्योंकि रेशो की मेथड जो स्पेशल क्वेश्चन है वहां काम आती है, और जो इजी क्वेश्चन होते हैं या कुछ ऐसा डेटा दे दिया जाता है जहां पे फॉर्मूले बेस्ड चलेंगे तो फायदा जाता है। अब कुछ बच्चों का मानना होगा सर आप तो फार्मूला बेस्ड पढ़ाने लगे। नहीं बच्चे, मैं कभी फार्मूला बेस्ड नहीं स्टडी कराता, क्योंकि वो स्टडी ऐसी होती है जो आपका दिमाग डेवलप नहीं करती, है ना। चीजें एक लिमिट तक सॉल्व होती हैं, उसके बाद यदि इधर उधर की चीज जाए तो आपका फार्मूला फेल। फिर बस ताका झाकी करते रहे इधर उधर कि कोई बता दे आंसर क्या है, और आंसर कभी आएगा नहीं, है ना। तो अपन ने दोनों चीजें सीखना और आगे बढ़ना है। अब मैं आपको फॉर्मूला बता रहा हूं कि वो फॉर्मूला आखिर क्या है जो इस टाइप के क्वेश्चन में यूज होगा, और उसमें जितनी भी टर्म आ रही है वो भी मैं आपको सिखाता हूं। आइए जरा उसको भी देख लेते हैं।
देखो भाई, ये एक फॉर्मूला है और ये अपने टाइप 2 के जो क्वेश्चंस हैं जिनमें क्या कर रहे होते हैं, जो मिक्सचर होता है पहले बाहर निकालते हैं, फिर बाहर से किसी चीज को मिला रहे होते हैं, फिर बाहर निकालते हैं, फिर मिला रहे होते हैं, समझ रहे हो, ऐसे 2 बार 3 बार 4 बार 10 बार जितना दिल करे तब तक कर रहे होते हैं, है ना। तो उन सब प्रॉब्लम को इस फॉर्मूले से हम निपटा देते हैं। आई बात समझ में? आइए जरा ये फॉर्मूला क्या है। ये कह रहा है सर एफ क्यू का मतलब होता है बच्चे फाइनल क्वांटिटी, है ना। क्योंकि देखिए अंग्रेजी मुझे आती नहीं, यदि आती होती सीजीएल निकल जाता, तो मैं तो ऐसे ही लिखूंगा, एफ मतलब फाइनल, क्यू मतलब क्वांटिटी, ठीक है। फाइनल क्वांटिटी इक्वल टू इनिशियल क्वांटिटी। जो हिंदी माध्यम के होंगे, है ना, थोड़ी तकलीफ होती होगी उन्हें, तो सोचना अंतिम मात्रा इक्वल टू प्रारंभिक मात्रा ब्रैकेट 1 माइनस एक्स बाय सी का होल पावर n, ठीक है। तो इतना समझो सर, सब समझाऊंगा, बस थोड़ा धीरे रखो, है ना। लिखूंगा कुछ नहीं बच्चे, बस यही समझ लेना, धीरे धीरे क्वेश्चंस करेंगे तो सब समझ आने लगेगा, है ना। ये नोट्स वोट्स बनाना पर अपने शब्दों में बनाना, नहीं तो वो हरे नीले काले पेन से आप लोग बनाते रहते हो और जिंदगी भर बस वही बनाते रहते हो, है ना। उसमें कुछ नहीं रखा, सब यहाँ का खेल है, ये कॉम्पिटेटिव एग्जाम है, ध्यान रखना। अब इधर आइए, तो मैंने क्या बोला, फॉर्मूला है फाइनल क्वांटिटी इक्वल टू इनिशियल क्वांटिटी ब्रैकेट 1 माइनस एक्स बाय सी की होल पावर n। कुछ चीजें बड़ी ध्यान से समझिएगा बच्चे, जो फॉर्मूला होता है ये किसी एक चीज के लिए लगता है। कैसे एक चीज? याद करो, जब आपका बर्तन रहता है तो बर्तन में तो मिक्सचर रहता है ना, मोस्ट प्रोबेबली चांसेस मिक्सचर के ही होते हैं। जो अपना स्टार्टिंग का बर्तन होता है जिसमें कुछ भी कंटेंट होता है वो एक मिक्सचर का होता है। बात समझ आ रही है? तो मिक्सचर में अपन मिल्क या वाटर होगा 2 मिनट के लिए, या कुछ भी होगा, है ना, घास लेट तेल होगा, कुछ भी होगा XYZ। तो आपने तो बस ये समझना है फॉर्मूला किसी एक चीज के लिए काम करेगा। एक चीज का मतलब ये, या तो ये मिल्क के लिए लगाओ तो मिल्क की इंफॉर्मेशन लिखना, मिल्क की इंफॉर्मेशन का मतलब यहाँ पे फाइनल क्वांटिटी मिल्क की आएगी और इनिशियल क्वांटिटी मिल्क की आएगी। और यदि वाटर के लिए लगा रहे हो तो वाटर आएगा। बात समझ आ रही है? सर समझना पड़ेगी, बर्बाद हो जाओगे यहीं से, है ना। मैंने क्या बोला, फॉर्मूला किसी एक चीज के लिए काम करता है, आइदर मिल्क और वाटर, पहली बात। दूसरी चीज अब जरा समझाता हूं मैं। तो जैसे फाइनल क्वांटिटी, मान लो एक बर्तन है, बर्तन के अंदर कुछ कुछ भरा हुआ है, मान लेते हैं 50 लीटर भरा है मिक्सचर, और मिक्सचर का है हमेशा की तरह दूध पानी का। तो सर मान लो अपने पास यही वाला क्वेश्चन सॉल्व करने आए, तो अपन पहले तो फॉर्मूला लिख लेंगे या मन ही मन में याद कर लेंगे। अब बात आती है, बच्चा बोलेगा सर किसके लिए लगाएं, दूध के लिए लगाएं कि पानी के लिए लगाएं? तो सर क्वेश्चन में जिसकी इंफॉर्मेशन होगी उसके लिए लगाएंगे। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? अरे जिस डेटा को मैं दूंगा, समझ रहे ना, वाटर का दूंगा तो वाटर के अकॉर्डिंग आगे बढ़ेंगे, मिल्क का दूंगा तो मिल्क के अकॉर्डिंग आगे बढ़ेंगे। क्लियर है? तो फाइनल और इनिशियल क्वांटिटी आप किसकी लिखेंगे, या तो वाटर या मिल्क की, जो क्वेश्चन में गिवन होगा, है ना। धीरे धीरे समझ में आएंगी चीजें। ब्रैकेट 1 माइनस एक्स, एक्स का मतलब क्या होता है, एक बार में निकाली गई मात्रा। भाई 50 लीटर था, तुमने 8 लीटर बाहर कर दिया, समझना बात को। फिर उसके बाद 8 लीटर ही मिला दिया, फिर 8 लीटर बाहर कर दिया, फिर 8 लीटर मिला दिया, फिर 8 लीटर बाहर कर दिया, फिर 8 लीटर मिला दिया। तो ये ओवरऑल आपने कितनी बार किया? 3 बार। एक बच्चा बोलेगा सर 6 बार। 6 बार नहीं बच्चे, एक बार निकालना और एक बार डालना, इसको बोलते हैं कंप्लीट 1 साइकिल, है ना। तो ऐसा आपने कितनी बार किया? ओवरऑल 3 बार। तो n की वैल्यू तो आप क्या लिख दोगे? 3, और x की वैल्यू क्या होगी? एक बार में निकाली गई मात्रा, और वो क्या होगी? जो अपन ने निकाला था ना 8 लीटर। बात समझ रहे हो कि नहीं? तो वो एक बार में निकाली गई मात्रा मतलब यहां आ जाएगा, ठीक है। अब बात आती है C। तो C का मतलब होता है कैपेसिटी ऑफ वेसल, मतलब बर्तन की क्षमता। अब बात आएगी बर्तन की क्षमता कैसे? तो यार ऐसे सोचो, स्टार्टिंग में जितना कंटेंट होता है ना, याद करो ये तो कांस्टेंट वॉल्यूम की प्रॉब्लम है, वॉल्यूम तो कभी चेंज होना नहीं है। तो जितने लीटर स्टार्टिंग में होगा सही मायने में बर्तन उतने ही लीटर का मान लेंगे। बात समझ आ रही है? देखो सारी बातें तभी समझ आएंगी जब आपको मैं क्वेश्चन सॉल्व कराऊंगा, बट ध्यान रखना ये समझोगे ना तो क्वेश्चन में इस फॉर्मूले को लगाना थोड़ा आसान होगा, है ना। क्योंकि सर मैं ढेरों क्वेश्चन कराऊंगा, देखिए मैं क्वेश्चन कम कराता हूं पर उस लेवल के सिखा देता हूं कि वो 5-8 क्वेश्चन करने के बाद ही आपको बहुत कुछ सीखने मिले, है ना। तो ये मैंने आपको फॉर्मूला बेस्ड सिखाया, और इसी क्वेश्चन को हम रेशो पे बेस्ड भी कर सकते हैं। इन्हीं क्वेश्चन को सॉल्व हम रेशो पे बेस्ड भी कर सकते हैं, और वो कैसे कर रहे होते हैं वो मैं आपको जब क्वेश्चन आएगा तभी सिखाऊंगा, ठीक है। तो अपन धीरे धीरे क्वेश्चन पे काम करते हैं, आपके अंदर थोड़ा कॉन्फिडेंस आएगा। तो देखते हैं भाई फर्स्ट क्वेश्चन कैसा क्या है। आइए सबसे पहले आप क्वेश्चन को अच्छे से रीड कीजिए, क्या लिखा है। ये कह रहा है कि सही एक बर्तन है जिसमें टोटल 80 लीटर क्या है बच्चे? मिल्क, ठीक। फिर आपने क्या करा, इसमें से 8 लीटर मिल्क निकाल कर इसमें इतना ही पानी मिला दिया, ठीक है। और फिर कह रहा है कि ऐसा फिर अगली बार आपने क्या किया, 8 लीटर मिक्सचर निकाला सेकेंड टाइम और फिर से 8 लीटर पानी मिला दिया, ऐसा आपने टोटल किया। और फिर कह रहा है लास्ट में जाके दूध आखिर कितना है उस डब्बे के अंदर, ये हमें बताना है, ठीक। तो बच्चे चूंकि क्वेश्चन हट गया होगा, अब मैं आपको बता रहा हूं इसको समझना कैसे। इधर आइए भाई, ऐसे सोचो एक बर्तन है जिसमें टोटल 80 लीटर दूध और पानी का मिक्सचर है। ध्यान से सुनिएगा, क्या है? दूध और पानी का मिक्सचर,
नहीं 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 नहीं, स्टार्टिंग में तो दूध है सर, सॉरी 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 सॉरी, स्टार्टिंग में क्या है बच्चे, दूध है ना। कभी कभी मिस्टेक हो जाती है, शाम को पढ़ाते हैं ना तो फिर थोड़ा मन कम लगता है ना। इधर आइए, 80 लीटर क्या है सर, इस बर्तन के अंदर दूध है, कुछ साई जो हमेशा आती है, 8 लीटर निकाला और बाहर कर दिया। फिर क्या करा, 8 लीटर आपने पानी मिला दिया। जब सर आप पानी मिलाएंगे तो इसके अंदर अब क्या हो गया, मिश्रण, मतलब मिक्सचर, और किसका, मिल्क और वाटर का। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही, है ना। तो कंटेंट तो याद करो 80 लीटर है एक साइकिल कंप्लीट होने का। फिर आपने क्या करा, 8 लीटर मिक्सचर निकाला और 8 लीटर पानी मिला दिया। तो याद करो, जो दूध अंदर था वो बाहर जा रहा है, तो क्या लोड क्या आ रहा है, नहीं आ रहा, उसकी जगह क्या आ रहा है, पानी आने लग रहा है। तो भाई हमें यह बताना है कि ऐसी प्रोसेस यदि हम 2 बार करते, पहली बार दूध निकाला पानी आया, फिर मिक्सचर निकाला फिर पानी आया, तो हमें बताना है कि लास्ट में जाके इसके अंदर, चूंकि है तो 80 लीटर वॉल्यूम, पर उसमें दूध आखिर कितना है। जो स्टार्टिंग में तो 80 था, पर धीरे धीरे 2 बार में बाहर चला गया, तो हमें बताना है कि अब इसके अंदर दूध आखिर है कितना। तो बच्चे इन क्वेश्चन को कैसे करते हैं, यही अंदर बाहर की जो प्रॉब्लम है समझ जाना, ये टाइप 2 की प्रॉब्लम है, कांस्टेंट वॉल्यूम की प्रॉब्लम है, ये फॉर्मूले से उड़ जाएंगी, है ना, और रेशियो बेस्ड भी करेंगे अपन, पहले इसको समझते हैं। तो यहाँ पे अपना फॉर्मूला क्या होता था, फाइनल क्वांटिटी इक्वल टू इनिशियल क्वांटिटी ब्रैकेट कुछ कुछ होता था। तो आज सोचिए फाइनल क्वांटिटी और इनिशियल क्वांटिटी, है ना। तो ये सबसे पहली बात तो ये होती है, फॉर्मूला आखिर लगेगा किसके लिए, मतलब दूध के साथ जाए कि पानी के साथ जाए। तो ऐसे सोचो कि इंफॉर्मेशन अपने पास किसकी सही मायने में, मेरे हिसाब से तो दूध की है, क्योंकि याद करो पहले यहां फाइनल क्वांटिटी आएगा, वो हमें निकालना है। इनिशियल क्वांटिटी 80 लीटर दूध था ना स्टार्टिंग में, बात समझ आ रही है कि नहीं। तो अपन ये फॉर्मूला इस बार किसके लिए अप्लाई करेंगे, दूध के लिए, मिल्क के लिए। तो इधर आइए, तो आप बोलेंगे सर फाइनल क्वांटिटी तो निकालनी है, मतलब यही हमारा आंसर है, इक्वल टू इनिशियल क्वांटिटी मतलब वो दूध की। तो दूध स्टार्टिंग में था कितना, तो आप बोलेंगे 80 था कि नहीं था। अब इधर आइए, ब्रैकेट 1 माइनस एक्स का मतलब है एक बार में निकाली गई मात्रा, और एक बार में कितना बाहर करा था, तो आप बोलेंगे 8 लीटर, तो इधर 8 हो जाएगा। और सी का मतलब क्या होता है, कैपेसिटी ऑफ वेसल, बर्तन की क्षमता। तो याद करो बर्तन कितने का है, तो ऐसा तो कहीं लिखा नहीं है बर्तन कितने का है, कहीं लिखा है क्या बर्तन कितने का है, भाई ये लिखा है कि 80 लीटर दूध है। तो बच्चों ये सोचो, बर्तन कोई आपका 60 या 70 लीटर का तो होगा नहीं, भाई जितने लीटर का सामान है एटलीस्ट उतने लीटर का तो बर्तन होगा ही होगा कि नहीं होगा, है ना। तो भाई मिनिमम यदि जब वो बर्तन की क्षमता नहीं दे या ये ना बताए कि बर्तन कितने लीटर का है, तो हम ये मान लेंगे जो सामान जितने लीटर भरा उतने लीटर का तो होगा ही होगा। बात समझ में आई। तो सर इस तरीके से हमें यहाँ लिखना होगा क्या, कि सी की वैल्यू भी 80 ही होगी। सर बहुत सारी चीजें एग्जाम में दी नहीं जाती या लाइफ में मिलती नहीं है ना, पर हम बना के आगे बढ़ रहे होते हैं। ठीक है, इधर आइए जरा, अब ऊपर क्या लिखा है, एन लिखा है कि नहीं। तो एन का मतलब क्या है कि आखिरी प्रोसेस आपने कितनी बार की, तो कितनी बार की, 2 बार। तो यहाँ पे भी 2 टिका दो। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। बस सर इसको सॉल्व करना है, थोड़ी सी गणित कमजोर है वो आप जानती हैं, गणित नहीं कैलकुलेशन, है ना। तो 8 से 80 कितनी बार कटेगा, 10 बार, है ना। अब थोड़ा मेरे लिए भारी काम हो गया, पर आपका साथ रहा तो हो जाएगा। अब देखिए इधर कितना लिखना पड़ेगा, 80, और फिर 10 एलसीएम ले लो, तो 10 माइनस 1, समझ रहे हो कि नहीं। तो 10 माइनस 1 मतलब 9/10, और कितनी बार, 2 बार। समझ में आता ही है कि नहीं आता होगा, है ना। तो 9/10। यदि बेटा CGL IBPS PO समझ रहे हो ना, और थोड़े अच्छे लेवल के एग्जाम निकालना, अब तो NTPCT ग्रुप में भी कंपटीशन आ गया, तो सर कैलकुलेशन आप स्ट्रॉन्ग कर ही लेना, पक्की बात है ना। तो भाई इसको ऐसे देख लो, ठीक है। यहाँ पे आप कितना कर लोगे, 8, और 9 कितना होता है, 81, है ना, और बटे कितना था, 10। अब इसका आप इंटू कर लो, तो ये 8 एकम 8 हो गया, 8 8 64 होता है, और उसके बाद 1 पॉइंट इधर लग जाएगा, तो अपना आ गया कितना भाई, 64.8 लीटर। आखिर उस बर्तन में लास्ट में जाके दूध कितना बचेगा, 2 बार निकालने का, 64.8 लीटर। ठीक है। अब एक बच्चा सोचेगा सर ये तो थोड़ा लेंदी हो गया, नहीं हुआ सर लेंदी, ये क्वेश्चन लेंदी नहीं हुआ है। आपने क्या करना है, बस फॉर्मूले में वैल्यू पुट करना है मनी मन में, और हल्का सा कैलकुलेशन करना, आंसर आ जाएगा। ठीक है। अब इस क्वेश्चन को हम एक दूसरी मेथड से ही बना सकते हैं, जरा उसको भी सीख लेते हैं, है ना। तो आइए जरा देखते हैं। देखिए भाई इस क्वेश्चन को मैं रेशो मेथड से भी सॉल्व कर सकता हूं, जिसमें आपको फॉर्मूले की जरूरत बिल्कुल नहीं होगी, है ना। कैसे करेंगे समझते हैं। तो बच्चे ये देखो स्टार्टिंग में क्या है, तो आप बोलेंगे मिल्क है, और वो कितना है, 80 लीटर है। फिर आपने किया क्या, तो आप बोलेंगे सर 8 लीटर मिल्क स्टार्टिंग में हमने बाहर किया। तो ऐसे सोचो, पहले वॉल्यूम कितना था, तो आप बोलेंगे 80, बाद में कितना हुआ, 8 कम, मतलब सर कितना, 72, है ना। इसको अपन काट सकते हैं, काय से, 8 से, तो ये 10 टाइम्स आएगा, और ये कितना आएगा, 9 8 72 होता है, मतलब ये 9 बार आएगा। सही है कि नहीं, काय से काट रहे हैं, 8 से काट रहे हैं ना, तो बिल्कुल ये सही है। ठीक है। तो भाई तो अब ऐसे सोचो जरा कि
वॉल्यूम जो है किस रेशियो में चेंज होने लग रहा है, 10 से 9 हो रहा है ना, या फिर दूध और जो पानी जो दूध का अंतर आ रहा है वो किस रेशियो में आ रहा है, 10 से 9 है ना, या एक बार में निकाली गई मात्रा किस रेशियो में चेंज हो रही है, 10:9। ठीक है, और ऐसा कितनी बार हो रहा है, तो आप बोलेंगे सर 2 बार हो रहा है, तो इसको आप 2 बार लिखिए, क्योंकि दूसरी बार में आपने 8 लीटर ही बाहर निकाला और 8 लीटर ही अंदर डाला, तो आखिर इसी रेशियो में आप चीजें चेंज करने लग रहे हैं। तो ऐसे सोचिए, ये इनिशियल है और ये फाइनल है, नंबर 81 होता है ना। तो बच्चे ऐसे सोचो कि पहले 100 लीटर कंटेंट था काय का, दूध का, और लास्ट में बचा है 81 लीटर, है ना, जबकि 100 तो था ही नहीं, कितना था, वो था 80 लीटर, था कि नहीं था ना 80 लीटर। तो हम बोलेंगे 100 यूनिट ही रिप्रेजेंट कर रहा है किसको, 81 को, सही है, सॉरी 80 को, है ना, 100 लीटर ही रिप्रेजेंट कर रहा है किसको, 80 को, तो 1 यूनिट किसको करेगा, तो आप बोलेंगे 80/100, है ना, या फिर आप 0 से 0 उड़ा देंगे और क्या बोलेंगे इसको, तो आप कहेंगे कि सर ये आ रहा है 0.8, सही है कि नहीं, पक्की बात, मतलब 1 यूनिट कितना आ रहा है, 0.8, और हमें बताना है कि लास्ट में जाके दूध कितना रहा, तो वो कितना रहा सर, 81 लीटर। तो भाई हम देख लेंगे 81 यूनिट की वैल्यू निकालनी है, 81 इंटू और 1 यूनिट की वैल्यू इतनी है 0.8, तो भाई हम जानते हैं 8 एकम 8 और 8 अट्ठियाँ 64 होता है, और ये 1.1 नंबर के बाद ही पॉइंट लग जाएगा, तो इतने लीटर आखिर दूध रहा, है ना। तो बच्चे यदि रेशियो मेथड पे चलना है तो इस तरीके से हमें आगे बढ़ना होगा। फिर से मैं एक बार समझा देता हूं, पहले क्वेश्चन को समझिए, उसके बाद सॉल्यूशन पे फोकस कीजिए, है ना। क्या है भाई, एक बर्तन है जिसमें 80 लीटर दूध है और उसमें से आपने 8 लीटर बाहर निकाला, फिर आपने क्या करा, 8 लीटर पानी मिला दिया, फिर दोबारा आपने एक साइकिल कंप्लीट होने के बाद 8 लीटर मिक्सचर बाहर निकाला और 8 लीटर पानी मिला दिया। ऐसा आपने कितनी बार किया सर, 2 बार। ठीक, तो लास्ट में जाके पूछ रहा है कि अब बताओ इस बर्तन के अंदर आखिर दूध कितना बचा। तो मैं इस बार रेशियो मेथड से किया। मैंने क्या किया सर कि पहले दूध कितना था, एक बार में जब आपने निकाल दिया तो दूध कितना बचा, इतना। फिर मैंने ये देखा कि वो रेशियो क्या बनने लग रहा है, 10:9, और मैं देख रहा हूं कि क्योंकि वॉल्यूम कांस्टेंट है, चीजें आखिर उसी रेशियो में अंदर बाहर जाने लग रही है। तो बस मैंने देखा आपने ऐसा कितनी बार किया, तो आप बोले 2 बार किया, तो मैं ये मानूंगा कि स्टार्टिंग में इनका इंटू कर लेते हैं, रेशियो मेथड में इनका इंटू करना होता है। तो मैं ये देखूंगा कि भाई स्टार्टिंग में ये था और एंड में ये रहा, जबकि स्टार्टिंग में इतना नहीं था, कितना था, 80 था। तो 100 यूनिट 80, तो 1 यूनिट 0.8, तो हमें 81 यूनिट निकालना होगा, 81 इंटू 0.8, तो दैट इज 64.8 लीटर। बात समझ आई। अब सर चूंकि ये लगभग 20-21 मिनट का वीडियो बन गया होगा, है ना, तो आगे के जो क्वेश्चन है जो बहुत अच्छे लेवल के और आपको सीखना बेहद जरूरी है ना, तो ये मैं अगले वीडियो बनेंगे जो उसमें ये सारी चीजें आएंगी, तो बस बने रहिए, है ना, और चीजें सीखते रहिए, क्योंकि सीखेंगे तभी आगे बढ़ेंगे। ठीक है, तो अगले वीडियो में आपको मैं बहुत अच्छे लेवल के क्वेश्चन कराने वाला हूं, उनको बड़े ध्यान से करिएगा, है ना। तो देखते हैं भाई अगले वीडियो में क्या नया है।